अभी फ़िलहाल इस वक्त मैं हूँ जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर और यहाँ राजस्थान प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अभी कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारियों की करीब 25,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन उसमें है जो वाल्मीकि समाज है उसने आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो सफाई भर्ती है उसमें सिर्फ हमारे समाज के लोगों को ही लिया जाए, क्योंकि हम पुश्तैनी काम करते आए हुए हैं। बरसों से हमारा काम है मैला ढोने का हो, सफाई का हो, वो हम करते आए हैं और उस भर्ती में हमें ही लोगों को प्राथमिकता मिले, क्योंकि काम हम करते हैं और फ़ायदा अन्य लोगों को मिले। तो वो काफ़ी दिन तक उस सिलसिले में हड़ताल भी हुई थी। सफाई कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश भर में सफाई जो काम है वो रोक दिया था। उसके बाद कुछ समय बाद जो इसके पदाधिकारी है वो सरकार से मिले थे, कुछ यूनियन के लोग मिले थे, तो उसमें सरकार और प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी और उन्होंने 66% पर सहमति हुई थी। लेकिन जो यूनियन के लोग मिले थे वो किसी तमाम राजस्थान के स्तर के तमाम लोगों से नहीं मिले थे, वाल्मीकि समाज से। उन्होंने अपने स्तर पर वो कमेटी बना ली थी और सरकार से सहमति बना ली, लेकिन जो आम वाल्मीकि समाज है उससे बिना राय और मशवरा के है वो हड़ताल ख़त्म कर दी गई। आज भी है वो कुछ शहरों में हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारियों की, और दोबारा से फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर आकर धरना दिया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि जो भर्ती है उसमें हमें 100% आरक्षण मिले। हम 66% पर सहमत नहीं है। तो उसी सिलसिले में समाज के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। कुछ आपकी जो लगातार हड़ताल हुई थी और उसमें कुछ संशोधन भी हुआ था, समाज के यूनियन के लोग भी मिले थे जिसमें 66% में सहमति मिली, लेकिन फिर अब क्या हो गया दोबारा से? वो समझौता जयपुर नगर निगम के यूनियन के नेताओं के साथ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। तो आम जन की भागीदारी नहीं थी उसमें? संपूर्ण राजस्थान की जो हमारी सफाई कर्मचारी यूनियन सामाजिक संगठन उसकी सहमति नहीं थी। उस फैसले को जिस दिन फैसला उसी दिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसको खारिज कर दिया था। सरकार का जो समझौता उनके साथ हुआ था उसको खारिज कर दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परंपरागत रूप से वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ही सफाई का कार्य करता हुआ है वर्षों से, और हर बार जब भी नगर पालिका की भर्ती होती तो 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देते थे और नियुक्तियाँ देते थे। 2018 के अंदर एक षड्यंत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उसमें आरक्षण पद्धति शामिल करके और भर्ती की गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 30,000 सफाई कर्मचारी की घोषणा की, और घोषणा करने के बाद में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में आरक्षण की पद्धति हुई तो हमारे राजस्थान के लगभग सभी नगर पालिकाओं ने हड़ताल करके सरकार से मांगी कि हम 100% प्राथमिकता चाहते हैं। लेकिन जयपुर नगर निगम के यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया द्वारा सरकार के मंत्री महेश जोशी के दबाव में समझौता कर लिया। समझौता 66% पे गया, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ यानी वो समझौता दबाव में किया गया। दबाव भी किया, समाज की सहमति नहीं ली गई। उसमें समाज की सहमति नहीं है, और 66% का समझौता जो दिया वो गैर संवैधानिक तरीके से दिया। मैं आपको बताना चाहूँ जो 50% जनरल कैटेगरी के लिए जो आरक्षण रिजर्व है उसमें EWH के लिए 10%, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए तो 66% देंगे कहाँ से? हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी 4-5 प्रमुख मांगे थी। वो मांग एक तो सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता। दूसरी मांग जो 2012-2018 के अंदर कोर्ट केस के जो मामले चल रहे हैं उसका निस्तारण, जो बरसों से सफाई के ठेके पे कार्य करते हुए आ रहे उन लोगों को प्राथमिकता, और अन्य मांगों को लेकर आज हमारे प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री के OSD से ललित कुमार जी से मिला, और साथ ही हमने चेतावनी दी कि 7 दिन के अंदर अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में पुनः आंदोलन शुरू होगा और सभी नगर पालिकाओं में हड़ताल भी चले जाएंगे सफाई कर्मचारी। यानी देखेंगे कि जो पुश्तैनी काम है लगातार करते आए सालों से कि काम हम करें और मज़ा कोई और ले, उसका लाभ कोई और को मिले, अन्य समाज को मिले, क्योंकि जो मेन काम है नाली सफाई हो, गटर सफाई हो, मैला ढोने का, वो वाल्मीकि समाज ही करता आया है और उस सिलसिले में ये भर्तियों में प्राथमिकता चाहता है। लेकिन कुछ यूनियन के लोग अपने निजी स्वार्थों की वजह से है उस हड़ताल को ख़त्म कर दिया था। 66% पर सहमति बना रही, लेकिन आम समाज है उससे खुश नहीं है उससे, और चाहता है कि हमें 100% ही आरक्षण मिले। इस सिलसिले में दोबारा इन्होंने ज्ञापन दिया है और आगे चेतावनी दी है अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश भर में हम सफाई का काम है पूर्णतः बंद कर देंगे। तो सरकार को भी ये चेताने चाहते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दें और हमें सफाई भर्ती परीक्षा में 100% की भागीदारी हो। तो मैं धनराज योगी, DNR वाईवाट, जयपुर।